फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा सिंह एंड आई वेलकम यू टू द ट्रेडिंग चैनल। आज की वीडियो में हम डीमैट अकाउंट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खोलते हैं, किसके साथ हमें खोलना चाहिए और डीमैट अकाउंट खोलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें आप शेयर, सर्टिफिकेट या अन्य सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं। डीमैट अकाउंट का मतलब डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। इसमें शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ईटीएफ जैसे इन्वेस्टमेंट को रखने की प्रक्रिया को आसान किया जाता है। इस अकाउंट के माध्यम से शेयरों और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके रख रखाव की या उनके प्रोटेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो भी एक तरीके से दूर हो जाती है। डीमैट अकाउंट का अर्थ हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई कंपनी एक्स है जिसका आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने के साथ वह आपके नाम पर भी ट्रांसफर होंगे। पहले आपको अपने नाम के साथ शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते थे जिसमें पेपर वर्क की कार्रवाई भी शामिल है। जितनी बार कोई शेयर खरीदा या बेचा जाता था तो उतनी ही बार सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत पड़ती थी। तो इस कागजी कार्रवाई को सरल और सुगम बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एनएसई को 1996 में डीमैट अकाउंट प्रणाली स्टार्ट करने की अनुमति दी। तो आज के समय में कोई पेपर वर्क नहीं होता और ना ही कोई फिजिकली डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। इसलिए जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वह आपको मिलता भी है और वह आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में इंटर हो जाता है। डीमैट अकाउंट को आई थिंक आप समझ गए होंगे छोटा मोटा। और आज के टाइम पे अगर आपको शेयर बाजार में एनएसई या बीएसई किसी भी एक्सचेंज के साथ इन्वेस्ट करना है या अन्य सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है तो आपका डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। मतलब डीमैट अकाउंट के बिना आप आज के टाइम पे ना तो शेयर खरीद सकते हैं ना ही सेल कर सकते हैं। तो अब आई थिंक आपने डीमैट अकाउंट का थोड़ा थोड़ा जो आउटलुक है वो आई थिंक आपने समझ लिया होगा। जब आप डीमैट अकाउंट के बारे में जान गए हैं तो आइए आप जानते हैं कि डीमैट अकाउंट को कैसे खोला जाता है। आप डीमैट अकाउंट को एनएसडीएल के साथ या सीडीएसएल के साथ ओपन करा सकते हैं। ये रेगुलेटरी होती हैं और इन रेगुलेटरीज को जो सेबी है वो रेगुलेट करता है। और अब आप कह रहे हो कि एनएसडीएल के साथ खुलाएं या सीडीएसएल के साथ खुलाएं, तो इनमें से आप किसी के साथ खुला लीजिए, दोनों का काम सेम ही होता है। एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ सपोज आप किसी एक के साथ खुलाते हैं तो ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल है ये क्या करते हैं, ये डीपी एजेंट को ढूंढते हैं। डीपी एजेंट को मतलब ढूंढते हैं। डीपी एजेंट क्या होता है कि डीपी एजेंट जैसे कि अपना ग्रो ज़रूरा या कोई दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ये डीपी होते हैं। और इन डीपी का जो काम होता है, इन डीपी एजेंट का जो काम होता है वो सेलर्स के बीच और बायर्स के बीच में एक इंटरमीडिएट काम होता है। मतलब सेलर को और बायर को ये एक साथ इकट्ठा करते हैं और सेलर के जो शेयर्स हैं वो बायर को देते हैं और बायर का जो पैसा है वो सेलर को देते हैं, जिससे कि उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन का काम ये डीपी एजेंट करते हैं। तो इनमें से आप किसी के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट में पैसा होता है उसी तरह से एक डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट को या इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाता है, जो आप किसी मोबाइल से या लैपटॉप से किसी भी स्मार्ट डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के लिए आपके पास एक यूनिक आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। अब जब आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको दो तीन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि डीमैट अकाउंट नंबर। तो डीमैट अकाउंट नंबर क्या होता है वो जान लेते हैं। तो नंबर वन, डीमैट अकाउंट नंबर। तो सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट नंबर होना चाहिए जो मुख्य रूप से लगभग 16 कैरेक्टर का होता है। नंबर दो, आपके पास डीपीआईडी होनी चाहिए। डीपीआईडी भी आपका एक डीमैट अकाउंट का ही एक हिस्सा होती है, एक डीमैट अकाउंट का पार्ट होती है। नंबर तीन, आगे बात करते हैं पीओए नंबर। पीओए नंबर, तो ये पीओए नंबर क्या होता है, यह है पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट, जहां पर एक इन्वेस्टर दिए गए निर्देश के अनुसार स्टॉक ब्रोकर को अपने अकाउंट को संचालित करने की अनुमति देता है या अपने अकाउंट को एक्सेस करने की अनुमति या उन्हें अलाउ करता है कि जो भी हमारे टर्म एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसको कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में खुलने के बाद आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक ट्रेडिंग अकाउंट के साथ होता है जो शेयर बाजार में शेयर खरीदने और बेचने के लिए जरूरी होता है। लोग कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये एक जैसे नहीं होते। एक डीमैट अकाउंट में आपके नाम के शेयर और अन्य सिक्योरिटीज का एक विवरण होता है, एक डिटेल होती है। शेयर खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। मतलब अगर आपको डिटेल चाहिए कि आपने क्या बेचा क्या खरीदा तो वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिलेगी। और आप अगर खरीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो आपको ऑनलाइन सुविधाओं के साथ जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो उसके साथ आपको
ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की भी सलाह देते हैं या उसकी पेशकश करते हैं कि आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। आपने देखा होगा जब भी कभी आपने अगर डीमैट अकाउंट खुलवाया तो आपको उसमें पूछता है कि आप ये किसके लिए खुलवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए खुलवा रहे हैं या ट्रेडिंग के लिए खुलवा रहे हैं, एफ ट्रेडिंग के लिए खुलवा रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर होते हैं वो अपनी तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। तो जब आपने डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा जान लिया इसमें क्या क्या पार्ट हमारे पास होना चाहिए, तो हम बात कर लेते हैं कि डीमैट अकाउंट के टाइप्स कितने होते हैं, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो डीमैट अकाउंट मुख्य टाइप से 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 रेगुलर डीमैट अकाउंट, नंबर 2 रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट और नंबर 3 नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट। अब इसमें जो रेगुलर डीमैट अकाउंट है वो क्या होता है, रेगुलर डीमैट अकाउंट भारतीय नागरिकों के लिए है जो देश में रहते हैं, उनके लिए ये रेगुलर डीमैट अकाउंट है। और रिपैट्रिएबल अकाउंट ये एनआरआई लोगों के लिए है, एनआरआई मतलब जो इंडिया के नागरिक हैं लेकिन इंडिया के बाहर रहते हैं। और ये नॉन रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट है, ये भी एनआरआई के लिए ही होता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन ये दोनों एनआरआई के लिए होता है। तो हम बात करेंगे इस रेगुलर डीमैट अकाउंट के बारे में। अगर आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो इसके लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में या आगे के आने वाले वीडियो में हम रेगुलर डीमैट अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलने के लिए या तो आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको किसी स्टॉक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में स्टॉक ब्रोकर की बात करने वाला हूँ। तो स्टॉक ब्रोकर की बात करते हैं। स्टॉक ब्रोकर वही होते हैं जैसा कि हमने पहले समझा कि डीपी एजेंट, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एजेंट होते हैं वही स्टॉक ब्रोकर होता है। तो उन स्टॉक ब्रोकर का काम क्या होता है कि सेलर्स और बायर्स के बीच में इंटरमीडिएट का काम कराना होता है कि बायर्स का जो पैसा है वो सेलर्स को देना और सेलर्स के पास जो शेयर है वो बायर्स को देना। और इस सब का जो लेखा जोखा होता है वो अपने डीमैट अकाउंट में सेव होता है। तो अपना अकाउंट खोलने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक ब्रोकर कितने टाइप के होते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होते हैं और नंबर 2 डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हमें किसके साथ जाना चाहिए, तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आने वाली वीडियो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। वो वीडियो में पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में किसके साथ अकाउंट बनाना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर होते कौन से हैं, फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो क्या करते हैं। तो इस सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और हमें बताइए कि आपको कितना अच्छा लगा और इसमें क्या क्या हमें वीडियो बनाने की जरूरत है। तो इस टाइप की कमेंट अगर आप करेंगे तो हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए